महाभारत के महायुद्ध को हम सब बड़े बड़े योद्धाओं के लिए जानते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन। पर क्या कभी उस योद्धा के बारे में सुना है जो अकेला ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था? आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे शक्तिशाली लेकिन शायद सबसे गुमनाम योद्धा वीर बर्बरीक की। जरा सोचिए, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन वो 3 बाण ही काफी थे पूरे की पूरे सेना को एक पल में खत्म करने के लिए। ये कहानी बर्बरीक की है, जिनकी अपनी ही ताकत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। कैसे? चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये वीर बर्बरीक थे कौन, कहाँ से आए थे और इनके पास वो कौन सी दिव्य शक्ति थी जिससे देवता भी घबराते थे। चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। तो सुनिए, बर्बरीक कोई और नहीं बल्कि पांडवों के ही कुल के थे। वो महाबली भीम के पोते और मायावी घटोत्कच के बेटे थे। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनके खून में नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही माँ दुर्गा और महादेव की इतनी कठिन तपस्या की कि खुद देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें अजय होने का वरदान दे दिया। और उनकी सबसे बड़ी शक्ति, वो थे उनके 3 दिव्य बाण। जी हाँ, सिर्फ 3। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। कहते हैं कि इनमें से एक ही बाण, सिर्फ एक बाण, पलक झपकते ही दुश्मन की पूरी सेना को राख कर सकता था। मतलब इतनी शक्ति तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अब शक्ति तो थी, बेहिसाब शक्ति, पर यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा पेच जो सब कुछ बदल देता है। बर्बरीक की इस ताकत के साथ एक ऐसा वचन जुड़ा था जिसने महाभारत के युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया होता। तो हुआ यूं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी अपनी शक्तियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन युद्ध भूमि में उतरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था, और वो वचन उनकी शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर साबित होने वाला था। उनका वचन था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। वाह, सुनने में तो कितना नेक और महान लगता है ना? पर यही नेकी, यही महानता उस धर्म युद्ध की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली थी। और जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची, वो तो सब जानते थे। वो एक पल में समझ गए कि बर्बरीक का ये वचन धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। बस फिर क्या था, कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए बर्बरीक के रास्ते में, उनकी परीक्षा लेने। कृष्ण ने जो हिसाब समझाया ना, वो दिमाग घुमा देने वाला था। देखिए, अगर पांडव जीतने लगते तो बर्बरीक अपने वचन के हिसाब से किसकी तरफ जाते? हारने वालों की तरफ, यानी कौरवों की तरफ। और जैसे ही बर्बरीक के बाणों से कौरव जीतने लगते तो फिर पांडव हारने लगते, तो बर्बरीक को वापस पांडवों की तरफ आना पड़ता। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन जाता, जिसका अंत क्या होता? सर्वनाश। दोनों सेनाएं खत्म और मैदान में अकेले खड़े रह जाते बर्बरीक। यहाँ धर्म की जीत नहीं होती, सिर्फ विनाश होता। तो अब इस तबाही को रोकने का, इस विनाश के चक्र को तोड़ने का बस एक ही रास्ता था, और इसके लिए श्री कृष्ण को बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा दान जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्ण ने साफ साफ कहा, हे वीर, तुम्हारा वचन किसी को भी जीतने नहीं देगा। इस युद्ध में तुम्हारी मौजूदगी ही अधर्म है। और फिर धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने उस महान योद्धा से दान में उसका शीश मांग लिया। और यहीं पर बर्बरीक की महानता देखिए। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो उस ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण को पहचान गए थे, और बिना एक पल सोचे, बिना कोई सवाल किए, उन्होंने अपना शीश दान करने की हामी भर दी। बस एक छोटी सी इच्छा रखी कि प्रभु, मैं ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, एक ऐसी जगह जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान साफ दिखाई देता था। और इस तरह बर्बरीक उस महायुद्ध के हर एक पल के गवाह बने, एकमात्र निष्पक्ष गवाह। पर बर्बरीक का ये बलिदान बेकार नहीं गया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस सर्वोच्च त्याग ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, वीर बर्बरीक से खाटू श्याम बाबा बनने का। तो देखिए, ये यात्रा कैसी थी। पहले वो एक वीर योद्धा थे, फिर उन्होंने धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया,
उसके बाद वो बने महाभारत के इकलौते साक्षी, और आखिर में वो बन गए कलयुग के पूजनीय देवता, हम सबके प्यारे खाटू श्याम बाबा। जब युद्ध खत्म हो गया और पांडवों की जीत हुई, तब श्रीकृष्ण वापस उस पहाड़ी पर गए। वो बर्बरिक के महान बलिदान से इतने खुश थे कि उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा, और जो भी हारा हुआ दुखी इंसान तुम्हें सच्चे दिल से याद करेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और कमाल की बात देखिए, श्री कृष्ण का वो वरदान आज भी सच है। आज वही वीर बर्बरीक राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, और करोड़ों लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? हारे का सहारा। क्योंकि सबको पता है, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां से बाबा श्याम का साथ शुरू होता है। तो बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या धर्म के रास्ते पर सबसे बड़ी जीत लड़ने में है, या कभी-कभी सबसे कीमती चीज का बलिदान देने में? शायद असली योद्धा वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो है जो सही कारण के लिए लड़ने से पीछे हट जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।